मेरा नाम असमीर है, मेरी उम्र 9 साल है, मैं कराची में रहता हूँ। हम 2 बहन भाई हैं, मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और वह अपने घर में खुश है। उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था इसी स्कूल में मेरी अम्मी प्रिंसिपल थी। 8वीं जमात तक तो मुझे स्कूल की सख्ती बर्दाश्त नहीं करना पड़ी, लेकिन जैसे ही मैं 9th क्लास में पहुंचा तो स्कूल के टीचर्स ने मेरी खिंचाई करना शुरू कर दी। मैं शुरू से ही पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। मेरी अम्मी चूँकि प्रिंसिपल थी, जिसकी वजह से क्लास में कोई भी हरकत करता, छोटी सी शरारत भी करता तो मेरी अम्मी को शिकायत लगा दी जाती। कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम भी मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया जाता है। अगर वो मेरी अम्मी ना होती फिर तो बालक थी, लेकिन अब प्रिंसिपल ही मेरी मम्मी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती। लेकिन मैं पढ़ाई पर अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी परसेंटेज ही थी। खैर, बहुत मुश्किल से मैंने साल गुजारे। अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी अम्मी ने स्कूल के साथ साथ थधर पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो लड़कियां पढ़ाई में कमज़ोर हैं, इनके लिए अम्मी ने घर में ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। इसमें आधी बच्चियां तो मेरे स्कूल की हैं और 2-4 हमारे मोहल्ले की हैं। खैर, मैं तो कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं तो शुक्र करता हूँ कि अगर मैं स्कूल में पढ़ता होता तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता। मैं जवान हो चुका और निहायत ही हैंडसम। कॉलेज में मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गई जिन्होंने मुझे उड़ते कामों की तरफ रागी बकर दिया। मैं फिल्में देखने का शौकीन हो गया था और दिन ब दिन मेरे अंदर यह टप उठ रही थी कि कब वो दिन आए और मैं भी बिल्कुल इसी तरह फिल्म की तरह करूं। मेरी अम्मी जिन लड़कियों को अकेडमी पढ़ाती थी, इनमें से एक लड़की का नाम माही था। वह दिखने में निहायत ही खूबसूरत थी, गुलाबी होंठन, लंबे बाल और रंगत की गोरी चिट्ठी थी। जो मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं तो पागल सा ही हो गया था। इसकी उम्र तो कम थी, लेकिन वह भरपूर जवान हो चुकी थी। इसका अगला और पिछला सामान काफ़ी बड़ा था, मुझे पागल कर रहा था। वो भी कोई शरीफ लड़की नहीं थी, वह भी मुझे घूर कर देखती रहती, जैसे आंखों ही आंखों में मुझे कुछ ना चाह रही हो। वह हमारे मोहल्ले के करीब ही रहती थी। 2-4 मरतबा इसे आंख में टका वह मैंने इसे नंबर का इशारा कर दिया पहले तो इसने मेरे इशारे को इग्नोर किया। जो मैंने 2-3 मरतबा मुसलसल फ़ोन का इशारा किया, इसने एक पर्ची पर नंबर लिख के बहाने आकर मुझे पकड़ा दिया और इसने मुझे बताया कि रात को WhatsApp 2 बज चुके थे और मैं कॉलेज के काम से फ्री हो चुका। तो मैंने रात को माही को मैसेज किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशान सा हो गया। मैं नंबर दोबारा चेक किया, लेकिन नंबर तो सेम था। मैंने इसे दोबारा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह ऑफलाइन हो चुकी। मैंने सारी रात इसके मैसेज का इंतज़ार किया कि वो ऑनलाइन होकर मुझे मैसेज करेगी, लेकिन इसने मैसेज नहीं किया। अगले रोज़ मैं काफ़ी गुस्से में था। जब वो पढ़ने के लिए आई तो मैंने इसे इशारा करके बाहर बुलाया। अम्मी अभी किचन में ही थी, वो अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने माई से कहा, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार करता रहा है, लेकिन तुमने तो मैसेज ही नहीं किया। तो वो कहने लगी, सॉरी यार, मैं रात को जल्दी सो गई थी, मैं माई से इस वक्त ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। माई ने मुझे यकीन दिल